राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन अभी से राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में सीएम फेस को लेकर घमासान है। दोनों ही पार्टियों के आलाकमान क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, और यह स्थिति दोनों खेमों में बनी है, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में विवाद होना ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई महीनों से, सालों से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई जो हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। पहले ये युद्ध शीत युद्ध के रूप में सामने आता था, अब खुलकर दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे के नाम पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। यानी ये जो मुख्यमंत्री के चेहरे वाली लड़ाई है, ये दोनों ही दलों में दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। सचिन पायलट और वसुंधरा राजे दोनों ही नेता अपनी पार्टी के लिए कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में दोस्ती से लेकर दुश्मनी का दौर भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों में शहमात का खेल चल भी रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की आखिर क्या रणनीति है। भाजपा में किस तरह का टकराव चल रहा है, क्या चुनाव से पहले सचिन पायलट भाजपा के करीब आएंगे? इन सब बिंदुओं के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया है। दरअसल सतीश पूनिया ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया और सचिन पायलट को लेकर अहम जानकारी भी थी। निजी चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान जब सतीश पूनिया से पूछा गया कि सचिन पायलट के साथ आपकी दोस्ती यारी कैसी चल रही है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सचिन पायलट दूसरी पार्टी के नेता हैं और हमारा उनका एक अच्छा संबंध है, दुआ सलाम बढ़िया है। हमने एक साथ मंच साझा किया था। साल 2019 में लंदन में एक मंच पर हम और पायलट थे और उसमें कोई पार्टी की बातचीत नहीं हुई थी। उसमें जो बातचीत हुई थी वो कार्यक्रम की सब लोग जानते हैं। वहां पर सब लोग मौजूद थे और ये सब चीज़ें सबके सामने। एक पार्टी के नेता को सम्मान है, वो हम रखते हैं और वो बना रहे ऐसी बात भी करते हैं। ऐसी बात नहीं करते जिससे कि संबंधों में बिगाड़ हो। लंदन में हमारी बातें हुई थी राजस्थान को लेकर भी, और वहाँ पर हुई थी जो कार्यक्रम था उससे जुड़ी हमारे यहाँ पर मुलाकात भी हुई थी। हमारे लोग ये अनुमान लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है, कोई सियासी बातचीत यहाँ पर नहीं हुई थी। ये था पूनिया का जवाब। अब ये सवाल इसलिए भी आया था क्योंकि अगर आप देखिए तो सचिन पायलट अक्सर भाजपा के प्रति थोड़े से सॉफ्ट दिखाई पड़ते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और राजस्थान की सियासत को जो नजदीक से देखते हैं वो मानते हैं। पायलट के प्रति पूनिया और भाजपा सॉफ्ट क्यों है, जब ये सवाल किया गया पूनिया से तो उन्होंने क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। इस साक्षात्कार के दौरान पूनिया ने कहा कि एक होती है विरासत की राजनीति और एक होता है परिश्रम। साल 2018 में जो हमने देखा उसे कैसे इनकार कर सकते हैं। राजस्थान की तो परंपरा रही है कि वहां पर दुश्मन के घाव भी सराहे जाते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। सचिन पायलट के प्रति सहानुभूति और सम्मान है। एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पायलट के काम को देखा हूं। कांग्रेस ने पायलट के साथ अन्याय किया है और ये बात साफ है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को सम्मान कम दिया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो हुआ उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ा है। ये जवाब था सतीश पूनिया का। सतीश पूनिया से साक्षात्कार के दौरान ये भी पूछा गया कि 2020 में सचिन पायलट भाजपा में आने वाले थे, इसकी आपके पास कोई जानकारी थी क्या? इस पर सतीश पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट के भाजपा में आने की मुझे कोई जानकारी न थी। इस तरह की चीज़ों में लगने की बजाय हम अपनी पार्टी के संगठन को और ठीक तरीके से चलाने का काम करते हैं। इसके लिए मेरे पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। अब जब इस तरीके के सवालों का जवाब सतीश पूनिया ने दे दिया तो उनसे सवाल ये हुआ कि क्या भविष्य में पायलट बीजेपी के साथ दिखाई पड़ सकते हैं, हाथ का साथ छोड़ सकते हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि हमें इस पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी कोई पहल नहीं करेगी। भाजपा समुद्र है, इसमें नेताओं का, विचारधाराओं का और संगठनों का मेल होता है और समाहित होते हैं। हमें अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है, कोई पहल नहीं करनी। इसके पूर्व बहुत लोग आए हैं, उनका सम्मान हुआ है, पार्टी ने सम्मान दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए। ये पूरी तस्वीर जब चर्चा के बाद निकलकर सामने आती है तो ये बताती है कि पायलट राजस्थान की सियासत में ऐसा नाम है जो कि, या जैसे कि मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया, यानी गेम चेंजर। सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की नाराजगी गहलोत खेमे में है, ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले निश्चित तौर पर ये जो इन दोनों गुटों का बवाल है ये और बढ़ता दिखेगा
और सबसे ज्यादा फायदा अगर इसका कोई उठाएगा तो वो उठाएगी बीजेपी। अब देखना यह है कि इस साल के अंत में जो चुनाव है उससे पहले कैसी तस्वीर बनती है, क्योंकि सचिन पायलट अभी कुछ भी नहीं कह रहे। सचिन पायलट तो ये भी कहते दिखाई पड़े कि मेरा सपना नहीं है मुख्यमंत्री बनना, लेकिन जिस तरीके का सियासी संग्राम पिछले कई दिनों से राजस्थान में दिख रहा है, ये तो तय है कि लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की ही है। अब सचिन पायलट शायद इस इंतजार में हैं कि कांग्रेस हाईकमान से कोई बात तय हो जाए, तब उसके बाद वो अपना कदम बढ़ाएं या यूं कहें कि अपने पत्ते खोलें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।